लगातार कोशिश कर रहा हूं, दो चीजों पे आपको बहुत फोकस करना है। मैंने आपको पहले बताया दो स्किल, ये जो दो स्किल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, और इन दोनों पे आपको बहुत अच्छा खासा टाइम लगाना है। टू स्किल्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बिना यूपीएससी में जिसे कहते हैं ना मैंडेटरी है, इसके बिना आप कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। पहला, कमांड ऑन न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, कई लोग इसको करंट अफेयर्स बोलते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स आप बोलते हैं और सोचते हैं कि मैगजीन से पढ़ लेंगे, लेकिन न्यूज़पेपर अपने आप में बहुत अलग चीज़ है, बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट्स है। ये आपके माइंडसेट को फ्रेम करने, आपके पर्सपेक्टिव को बनाने, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट आ जाता है, राइट। तो ये पहला हमारा दो स्किल हो गई, न्यूज़पेपर। और जो सेकंड हमारा सेगमेंट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, और न्यूज़पेपर के साथ अगर हम बात करें, और दूसरा होता है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन कला विकास जिसे हम लोग कहते हैं। कैसे आपको राइटिंग करनी है, कैसे एक इम्पैक्टफुल आंसर लिखना है, एस्से लिखना है। ये जो दो स्किल होती हैं, इसके बाद, इसके बिना जो है वो आप यूपीएससी में अपनी जर्नी कर नहीं सकते। सिलेबस पूरा करिए, किताबें पढ़िए, एक एक टॉपिक पे दो दो किताबें पढ़िए, डजंट मैटर, लेकिन ये दो मैंडेटरी स्किल है जिसके बिना आप काम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे हम लोग जो है शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों को एक बेसिक फंडामेंटल दिया था, जैसे मान लीजिए पेपर 2 में और पेपर 1 में हमारा सोशल इश्यूज और पेपर 2 में हमारे पॉलिटी रिलेटेड इश्यूज हैं। अब आज का न्यूज़पेपर आपके पास आया, फॉर एग्जांपल आज का न्यूज़पेपर आपके पास आ गया है। अब न्यूज़पेपर में आपको जो पढ़ना होता है, कुछ लोग इसको जैसे घरों में होता है, हमारे दादाजी पढ़ते हैं, घर में बड़े लोग पढ़ते हैं कि भाई चलो अब हमने क्या कर लिया कि आज खबर आई, हेडलाइन पढ़ लिया, अच्छा भारत में यूक्रेन में ऐसा हुआ, फलाना जगह ऐसा हुआ, तो दुनिया भर की चीज़ें हम पढ़ते हैं। दूसरा होता है कि जो यूपीएससी का एस्पिरेंट होता है वो ये खोजता है कि भाई मुझे पेपर 1 में क्या मिल रहा है, पेपर 2 में क्या मिल रहा है, पेपर 3 में क्या मिल रहा है, पेपर 4 में क्या मिल रहा है। क्योंकि जहां न्यूज़पेपर बाकी लोगों के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करने का तरीका है, याद रखिएगा मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस कर रहा हूं, जहां पर न्यूज़पेपर बाकी लोगों के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करने का कि दुनिया में क्या चल रहा है, हम किस पर बात करेंगे, ये एक माध्यम होता है, वहीं पर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए न्यूज़पेपर अपने सिलेबस को डायनेमिक इनपुट देने के लिए होता है। यानी उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है वो ये होता है कि किस तरह से हम इनपुट अपना दे सकते हैं, किस तरह से हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और किस तरह से हम इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। यानी अपने सिलेबस को जोड़ना, पेपर 1, 2, 3, 4 एस्से ऑप्शनल, इसके साथ साथ मुझे कैसे इस चीज को तैयार करना है, कैसे इसको लेकर चलना है। ये जो डिफरेंस, माइंडसेट का जो डिफरेंस है, एटीट्यूडनल डिफरेंस है, यही बहुत कुछ तय करेगा। अदरवाइज आप 1 घंटा न्यूज़पेपर सिर्फ चलो यार पढ़ लेते हैं क्या आ रहा है, और एक होता है कि नहीं मैं जब पढ़ाई कर रहा हूं तो मेरे सिलेबस के चारों पार्ट या जो मेरा ऑप्शनल है वो मुझे कहां जो है उसको कवर अप कर सकते हैं, कहां उसको हम लेकर चल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ज्योग्राफी ऑप्शनल का स्टूडेंट है मेरा, अब आज का न्यूज़पेपर अगर आप जाएंगे तो आज ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर अच्छी खासी खबर आई हुई है कि किस तरह से अगर दुनिया का टेम्परेचर बढ़ गया तो दिक्कत होती चली जाएगी। या अभी दूसरा आया है कि आप अगर मान लीजिए आईआर के, पीएसआईआर के स्टूडेंट हैं, अरशद सर के साथ है, तो आप वहां पर क्या होगा, उसमें एक खबर आती है, वो खबर आती है कि भाई जो इस्तांबुल है, जो तुर्की है, तो भारत विरोधी जितने भी फैक्ट्स हैं, जो पाकिस्तान में जितना भी प्रायोजित आतंकवाद है, वो अपना बेस कहां बना रहे हैं, वो इस्तांबुल तुर्की में बना रहे हैं। यानी धीरे धीरे हमने सऊदी अरब से अपना शिफ्ट किया, तो अब तुर्की एक ऐसे गढ़ के रूप में डेवलप हो रहा है, एक ऐसी कंट्री हो रही है जो भारत यानी कि इंडिया के अगेंस्ट जो भी एलिमेंट्स हैं उनको वो सपोर्ट कर रहा है, उनको वो इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहा है, उनको जो है वो स्ट्रक्चर दे रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस को सपोर्ट कैसे कर रहा है न्यूज़पेपर। ये एटीट्यूडनल जो है वो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ें। तो आज जैसा मैंने आपसे कहा था कि पॉलिटी पेपर 2, पॉलिटी यानी पेपर 2, और सोसाइटी, सोशल इश्यूज पेपर 1। चलिए सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं कि इसको कैसे पढ़ना है, इसको कैसे तैयार करना है। और बहुत से बिगिनर स्टूडेंट हैं जो ये नहीं जानते कि न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स में अंतर होता है। करंट अफेयर्स उनको लगता है कि कुछ फैक्ट्स पढ़ लेना करंट अफेयर्स हो जाता है, सबसे बड़ी गलती तो ये है। न्यूज़पेपर पहले क्या काम करता है, सबसे पहले आपको लैंग्वेज से परिचित कराता है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको लैंग्वेज की एक डायमेंशन आती है। न्यूज़पेपर में कौन लिखता है भाई, जो एडिटोरियल्स हैं या अच्छी न्यूज़ हैं वो बहुत ही जाने माने लोग, उसके विशेषज्ञ लोग लिखते हैं, जिनकी लैंग्वेज पे अच्छी कमांड होती है, वोकेबलरी पे अच्छी कमांड होती है। तो पहली बात तो आपको वो ग्रैस्प होता है। दूसरा, आपको कॉन्टिन्यूटी पता चलती है कि कोई खबरों की कॉन्टिन्यूटी क्या है, आप उसके पक्ष के, उसके विपक्ष के, बहुत सी चीजों के बारे में आप जानकारी लेते हैं।
तो अब इस तरह से आपको एक बहुत बड़ा डायमेंशन कवर होता है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कुसुम मैम जो है वो करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ रही हैं, जो इसमें सारी चीज़ें जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, मिंट, मैंने आपको बताया था कि एक स्टूडेंट को कई न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ते हैं, तो मिंट, जैसे मिंट इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा न्यूज़पेपर आता है। इंडियन एक्सप्रेस में जो आईआर से रिलेटेड न्यूज़ है, जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ है, वो काफ़ी अच्छी है। हिंदू में अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप से और इकोनॉमी और सोशल इश्यूज से रिलेटेड न्यूज़ बहुत अच्छी आती है। इसी तरह ज्योग्राफी एंड न्यूज़, जो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड काफ़ी कुछ ये इन्फॉर्मेशन देता है। तो जो करंट अफेयर्स होता है वो बहुत व्यापक होता है। अब एक स्टूडेंट अगर 3 न्यूज़पेपर, मैंने आपसे कहा था कि आप एक काम करिए, तीनों न्यूज़पेपर मंगाइए, तो आपका खर्चा जो होगा वो काफ़ी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने ये मैम ने जो शुरू किया है, 500 रुपये प्रति माह पे इन्होंने बैच शुरू किया है, और ये केवल 6 मार्च तक ये ऑफर चल रहा है। 28 फरवरी से शुरू होकर 6 मार्च तक जो है ये ऑफर आ रहा है, जहां कुसुम मैम के साथ आप करंट अफेयर डील कर सकते हैं। और इसके बाद ये फीस 1000 रुपये होगी, 500 रुपये प्रति माह में। मतलब अगर आप 3 न्यूज़पेपर मंगाएं, हिंदू, एक्सप्रेस और मिंट, तो शायद ये 1500 के आसपास आपका बैठेगा। लेकिन इनको कवर कराना, इनको पूरा करना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ये जो है वो अपने साथ कवर कर रही हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, और मेरे साथ आप आंसर राइटिंग में आज जुड़ सकते हैं 23 मार्च से। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए अब हम बात करते हैं पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे पहले, वो होता है कोई न्यायिक निर्णय। लिख लो इसको, न्यायिक निर्णय, जुडिशियल, कोई भी जुडिशियल अगर हमारे पास इनपुट्स आ रहे हैं, तो चाहे वो हाई कोर्ट का हो और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, इन पर आपको विशेष ध्यान देनी है। और स्पेशली अगर कोई पीठ बैठती है, ठीक है, घटना से ज्यादा निर्णय क्या आ रहा है। जैसे अभी कर्नाटक में हिजाब के मुद्दे पे हुआ, तो कई लोग क्वेश्चन मुझसे पूछने लगे कि हिजाब के मुद्दे पर ये, इस पर आप धार्मिक अपना क्या रखेंगे, उससे आपको मतलब नहीं है। अनटिल अनलेस सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देता है वही आपको फाइनल करना है, ठीक है। तो किसी भी मुद्दे पर जहां पर जो है वो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन देखते हैं, कोई वर्डिक्ट देखते हैं, कोई उसका जजमेंट आता है, वो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसको आपको ध्यान से तैयार करना होता है। अगला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड इश्यूज, ठीक है, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान से संबंधित मुद्दे, भारतीय संविधान से संबंधित मुद्दे। अब कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे राइट्स है, जैसे राइट टू प्राइवेसी को चैलेंज करने वाली कोई बात आ रही है, राइट टू प्राइवेसी पर कोई बात आ रही है, जैसे अभी हिजाब का मुद्दा था, तो निर्णय यहां से आया, लेकिन उसमें एक फंडामेंटल था कि क्या हमें जो रिलीजियस को प्रैक्टिस करने का अधिकार है वो कितना फ्री है, कितना उसको कर्ब किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों के लिए क्या होता है, जब किसी भी मुद्दे पर लोगों के व्यू अलग अलग हो जाए, तो यहां पर क्या होता है कि आप एक साइड जा सकते हैं। यहां टीचर की बड़ी जरूरत पड़ती है, जहां पर वो आपको बैलेंस जो है अप्रोच के साथ लेकर आ सके, राइट। अगला जो हम देखते हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी मुद्दे आ रहे हैं, मान लीजिए किसी सुधार की बात हो रही है, संविधान संशोधन की बात हो रही है। अभी आपने देखा कि एक बड़ा मुद्दा आया, देखता हूं कितने बच्चों ने पढ़ा। अभी आपने देखा कि बंगाल और तमाम विधानसभाओं में ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक तरीका होता है कि केंद्र में जो है राष्ट्रपति शुरू करता है संसद को, और जो राज्यपाल होता है वो विधानसभाओं को शुरू करता है। ये कस्टम है, सालों से चलता चला आ रहा है, और वो सरकार के कहने पर सरकार का मुखिया होता है, चाहे राज्य सरकार हो तो राज्य सरकार का मुखिया, राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है। तो वहां पर क्या होता है, वो अपना अभिभाषण देता है, वो अपनी बात कहता है, ठीक है, और सरकार ही उसको बताती कि ये आपको बोलना है, और यहीं से संसद का सत्र शुरू होता है। खासतौर पे बजट सत्र ऐसे ही हमारा शुरू होता है। तो ये बड़ा सिंपल सा जो मुद्दा है। लेकिन अभी आपने देखा पश्चिम बंगाल में ऐसा हुआ, तमिलनाडु में ऐसा हो रहा है कि जहां राज्यपाल को बाइकआउट किया जा रहा है। तो अब ये क्या हो रहा है, एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, एक बहुत ज्यादा जो है अजीबोगरीब स्थिति आ जा रही है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन रिचुअल को जो है वो फॉलो नहीं किया जा रहा है, या उसको जो है उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो ये मुद्दा हो सकता है कल को बहुत बड़ा जो है एक विवाद का विषय बन जाए, एक बहुत बड़ी दिक्कत का विषय हो जाए। तो आपको ये छोटे छोटे मुद्दे जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फ्रेमवर्क दिया है उस पर बात हो रही है। जैसे मान लो न्यायिक सुधार की बात हो रही है, जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात हो रही है, तो अगर संविधान की बात करेंगे तो तीनों अंगों को, जो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इनको सेपरेट किया गया, कोई किसी को इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप यहां पर, अब देखो कैसे टीचर आपको मदद करता है, कैसे आपकी यहां पर हेल्प करता है, कि जब भी कोई बात होती है तो स्वतः संज्ञान ले लेता है, न्यायपालिका स्वतः संज्ञान ले लेता है। आपने देखा जो तीनों कृषि कानून थे उस पे जो है उसने क्या किया, उस पे सुनवाई करी, उसको हॉल्ट पे लगा दिया।
लेकिन जब यानी कि जो न्यायपालिका है वो बात कर रही है कि भाई हम एक कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, हम जो संविधान के रक्षक हैं, तो हम तुम्हारे काम में हम किसी संसद ने बनाए हुए कानून पे हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन जब संसद कह रहा है कि न्यायपालिका में सुधार होना चाहिए, कोलिजियम व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए, तो वो उसको क्वैश कर दे रहा है। जब जो है लॉ कमीशन लाने की बात हो, इसको क्वैश कर दे रहा है, बोला कि आप किसी भी हालत में न्यायपालिका में आप दखलंदाजी नहीं कर सकते, तो आप उसको क्वैश कर दे रहे हैं। लेकिन आप विधायिका और कार्यपालिका में हस्तक्षेप भी कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होता है कि स्टूडेंट के मन में बहुत सी बातें आती हैं। सवाल यह कि एक इश्यू चल रहा है, इश्यू को आप देखते कैसे हो कि विधायिका और जो कार्यपालिका है वो दखलंदाजी नहीं कर सकती है न्यायपालिका में, लेकिन न्यायपालिका ऑन द बेसिस ऑफ कि हम मास के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वो उस कानून में जो संसद में पास हुआ है उसके ऊपर वो क्या कर सकती है, क्वेश्चन कर सकती है। तो कई बार आपको लगता होगा कि क्या चीजें चल रही हैं, राइट, कैसे जो है वो इसमें बातें हो रही हैं, तो आपके दिमाग में कई बार लगता होगा। कई बार हम क्या होता है, हम सिर्फ फैक्ट रटते हैं, अच्छा ऐसा हुआ, हम इवेंट्स रट लेते हैं। हमें इश्यूज पर बात करनी होगी। अब जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं उसको बेहद गहराई से समझने की कोशिश करो कि एक न्यूज़पेपर की एक खबर कितनी डेप्थ के साथ जाती है और इसमें कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ये हमें बात करनी होगी। जैसे अभी हमारे स्टूडेंट हैं ओजांकियन वंश, उन्होंने लिखा यस सर जुडिशियल एक्टिविज्म। हम बहुत इसको आसानी से बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, तो आप इसका जैसे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये बड़ा गहरा है। भाई मान लीजिए कई बार क्या होता है कि सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है, कोई परिवर्तन लेकर नहीं आ रही, तो न्यायपालिका अगर नहीं बढ़ेगी तो लोगों की उम्मीद होती है ना न्यायपालिका हमारे लिए सुधार करेगी, कोई हमें कानून बनाएगी। लेकिन सवाल है कि किसकी कितनी दायरा है, क्योंकि ऐसी कोई लाइन तो खींची नहीं है कि इसके आगे तुम नहीं बढ़ोगे, ये अदृश्य है। तो सवाल है कि होना ना होना, यही जो आपका ये जो थिन लाइन है, यहां पे जहां मुद्दा क्रिएट हो रहा है, विवाद क्रिएट हो रहा है, वही यूपीएससी है।